हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 पर्यावरण के मुद्दे के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 16 की चौथी हेडिंग कृषि रसायन और उनके प्रभाव के बारे में। आप ध्यान से समझें, कृषि रसायन और उनके प्रभाव, ये आपके चैप्टर 16 की चौथी हेडिंग है। हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैव अर्थात अकार्बनिक उर्वरक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पिंडकनाशी का प्रयोग कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो हरित क्रांति के जरिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए अकार्बनिक उर्वरक का ज़्यादा मात्रा में यूज हुआ, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक खादों का और कीड़े मारने वाली दवाओं का अर्थात पिंडकनाशी का प्रयोग जो है कई गुना बढ़ गया है। और अब पिंडकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हरित क्रांति के चलते, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैव उर्वरक और पिंडकनाशी का प्रयोग कई गुना बढ़ गया है। और अब पिंडकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। ये सभी अलक्ष्य जीवों, ठीक है, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हैं, जो मृदा पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं, के लिए विषैले होते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पिंडकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी इन सब चीज़ों का हम यूज करते हैं, वे सभी अलक्ष्य जीवों को, ठीक है, जो अनटारगेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वो भी मर जाते हैं। टारगेट ऑर्गेनिज्म तो मरते ही हैं, लेकिन जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हैं, अलक्ष्य जीव हैं, वे भी संकट में पड़ जाते हैं, जो मृदा पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, के लिए यह विषैले होते हैं। पिंडकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि जो हैं वे मृदा पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटकों के लिए विषैले होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि स्थानीय पारितंत्र में उन्हें जैव आवर्धित किया जा सकता है? ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि स्थानीय पारितंत्र में उन्हें जैव आवर्धित, बायोमैग्नीफाइड किया जा सकता है? हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा, ठीक है, हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाते जाने से, अगर कृत्रिम उर्वरक जो हैं उनकी मात्रा बढ़ाते जाएं तो इससे क्या इफेक्ट होगा, देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाते जाने से जलीय पारितंत्र, ठीक है, बनाम सुपोषण, यूट्राफिकेशन पर क्या असर होगा? जलीय पारितंत्र बनाम सुपोषण अर्थात यूट्राफिकेशन पर क्या असर होगा? इसलिए कृषि वर्तमान समस्याएं अत्यंत गंभीर हैं। ठीक है, तो इस समय जो कृषि है उसकी जो वर्तमान समस्या है वो अत्यंत गंभीर है, क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पिंडकनाशी का प्रयोग कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, पिंडकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है, जिसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि ये सभी अलक्ष्य जीवों, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो मृदा पारितंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, उनके लिए ये विषैले साबित हुए हैं। हम जानते हैं कि अगर कृत्रिम उर्वरक की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो इससे जलीय पारितंत्र बनाम सुपोषण पर क्या असर होगा। इसलिए कृषि जो है वर्तमान समस्या अत्यंत गंभीर है। ठीक है, कृषि की जो वर्तमान समस्या है यह अत्यंत गंभीर है। ठीक है, इन सब समस्याओं से बचने के लिए, रासायनिक खादों के प्रयोग से बचने के लिए, पिंडकनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि दवाओं से बचने के लिए क्या कोई उपाय है
जिससे इनका उपयोग न किया जा सके, कम किया जा सके, हाँ तो उसका भी विकल्प अवेलेबल है। वह है आपका जैव खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक खेती, जैव खेती क्या होती है, आइए इसका एक केस स्टडी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।